अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिल मुबीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मेरे अज़ीज़ साथियों, उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इज़ाम, तलबे अज़ीज़ और तमाम आज के इस अज़ीम महफ़िल में शिरकत करने वाले जितने मेरे दोस्त और मेरे मुख़लिस साथी हैं, आप तमाम हज़रात से सबसे पहले एक गुजारिश है, एक वज़ाहत करता चलूँ। ना मैं बयान के लिए आया था और ना बयान करने का इरादा था। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मेहमानों की आमद ताख़ीर होने के वजह से तो प्रोग्राम को तवील किया जा रहा है कि मेहमान किसी सूरत में पहुंच जाए और मेहमान के दीदार से हम सब मुस्तफ़ीद हो जाए। उसके लिए आपने कुर्बानी दिए, अपनी नींदों को, अपने खाने को, भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए अब तक तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात से गुजारिश है कुछ करीब करीब तशरीफ़ लाए, ये मजमे को समेटने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों में ये मेहमान हज़रात आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, करीब करीब आ जाए, करीब 11 बजे, ताकि मजमा जम कर बैठे। मुतफर्रिक़ होने की सूरत में अच्छा नहीं लगता। करीब करीब आ जाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आप कुरान अज़ीम शान की खातिर, आप कुरान के हामिलीन और माहिरीन के खातिर यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो मज़ीद आप हज़रात से दरख्वास्त है करीब करीब आ जाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जो साथी दूर बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है वो करीब करीब आ जाए। जम कर बैठेंगे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। शैतान हमारे दिलों पे मेहनत नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। करीब करीब आ जाए। जज़ाकुमुल्लाह। ये जो हज़रात पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है करीब करीब आ जाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मजमे को संभालना है, मजमे को जम कर बैठेंगे इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह। आपने अपने नशस्तों को थोड़ा सा बदल दे तो एक तो इंशाअल्लाह मज़ीद चुस्ती पैदा होगी और सुस्ती इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। भाई कुरान अज़ीम शान अल्लाह का कलाम है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। तो यहाँ ये पढ़ते हैं ये भी इबादत करते हैं और आप सुनते हैं ये भी इबादत है, हम भी सुनते हैं ये भी इबादत है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम आने के मकासद में से, अच्छा ये साथी कह रहे कि बाहर काफ़ी साथी बाहर खड़े हैं रास्ते में, उन तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ लाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। कुरान अज़ीम शान के साथ मोहब्बत का सबूत देते हुए आप हज़रात से गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ लाए। ये जो हज़रात पिंडाल से बाहर रास्ते में खड़े हैं प्लाजे में, उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ लाए। इतने कुर्बानी दी, मज़ीद इंशाअल्लाह कुछ हिम्मत फरमाए। जो हज़रात बाहर खड़े हैं पिंडाल से बाहर प्लाजे की हुदूद में, उनसे गुजारिश है कि पिंडाल के अंदर तशरीफ़ लाए। कुरान अज़ीम शान का पढ़ना भी इबादत और सुनना भी इबादत। हदीस मुबारक में आता है, एक दफ़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला कुरान पढ़ो मैं सुनूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इब्न मसूद ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, कुरान आप पर उतरा है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मुझे पसंद है कि मैं कुरान सुनूं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने शुरू कर दिया, सूरह निसा शुरू किया। तो पढ़ते 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 यहाँ इस आयत पर फकैफा
फ़कैफ़ा, जब इस आयत पर पूछे तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि जब मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से मुसलसल आंसू जारी है, मुसलसल आंसू बह रहे, और मुझे हाथ से रोका कि रुक जाओ अब्दुल्ला। तो कुरान का सुनना भी इबादत है और कुरान का पढ़ना भी इबादत है। हदीस मुबारक में आता है जो कुरान अज़ीम शान के एक हरफ को पढ़ता है, एक हरफ एक नेकी मिलेगा। एक नेकी का वादा कुरान पाक में 10 बराबर है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा 10 सवाब उसको दे देंगे। तो एक हरफ पर 10 नेकी मिलेगा। तो अगर एक आदमी अलिफ लाम मीम 3 हरफ पढ़ता है तो उसको कितना सवाब मिल गया? 30 नेकियां मिला। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान अज़ीम शान का पढ़ना भी इबादत और सुनना भी इबादत है। फिर कुरान का मकाम ऐसा है, कुरान अज़ीम शान फसाहत और बलागत हर मैदान में इसका कोई नज़ीर नहीं है। खसाइस कुबरा में अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया है कुरान की फसाहत और बलागत पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्के वालों को और मक्के के आसपास रहने वाले तमाम आराब को ये चैलेंज दे दिया, अगर तुम कुरान के बारे में अल्लाह की तरफ से नाज़िल होने में शक और तरद्दुद में हो तो इस जैसा एक सूरत लेकर आओ। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिथलिही, अगर तुम्हें शक है इस कलाम के बारे में, मुशरिकीन मक्का कहते थे ये इसका कलाम नहीं है, ये किसी मखलूक का कलाम है, या ये खुद बना कर लाता है या किसी और के जरिए से बना कर लाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चैलेंज कर दिया कि अगर तुम्हें ये अकीदा है, अगर तुम इस बात को तुम मानते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, किसी मखलूक का कलाम है या नबी खुद बना कर लाता है, तो तुम भी अरब हो, तुम भी अरबीदान हो, फसाहत और बलागत के मालिक हो, तो तुम भी कुरान अज़ीम शान की एक सूरत बना कर लिया। 3 किस्म के चैलेंज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में दिए। कुरान जैसे लेके आओ, इससे आजिज आ गए। 10 सूरतें लेके बना के ले आओ, इससे भी लोग आजिज आ गए। आखिरी मरहले की एक सूरत ले आओ। उलमा ने लिखा है कि यहाँ पर अल्लाह पाक ने कहा बिसूरतिन मिन मिथलिही, इस सूरत को नकरा जिक्र करके इरशाद फरमाया कि 114 सूरतों में से बड़ी सूरतें भी हैं और छोटी सूरतें भी हैं। तो छोटी से छोटी सूरत तुम बना कर लेके आओ, मगर इससे भी आजिज रहे, इस कुरान जैसे न ला सके। एक जगह अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मुशरिकीन मक्का बावजूद के मुखालफत करते थे, कुरान का रास्ता रोकने की कोशिश करते थे और हर जगह लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने के लिए अफवाह फैलाते थे, लोगों को बदगुमान करते थे कि ये पागल है, ये साहिर है, ये मजनून है, इनकी बात सुनने के लिए तैयार मत हो जाओ। उसके बावजूद मक्के के मुशरिकीन कुरान को सुनने के लिए, कुरान की फसाहत और बलागत को, कुरान की शान और शौकत से मुतासिर थे। एक वाक़या लिखा है कि अबू जहल, अबू सुफियान, अखनस इब्न शुरैह, ये तीनों रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे तहज्जुद की नमाज में, वो सुनने के लिए चले जाते थे। तो एक दफा एक रात को ये निकले, सारे रखे सुने 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 सुने, यहाँ तक कि सुबह हो गया। कुरान जैसे खत्म हो गया, सुबह अज़ान शुरू हो गया, तो ये लोग वापस आए। तो वापस आने में जहाँ से रास्ता था, ये तीनों एक साथ मिल गए। इन लोगों ने कहा कि भाई देखो, हम लोगों को मना करते कुरान सुनने से और हम खुद जाके कुरान सुनते हैं, अगर लोगों को पता चला कि ये हमारे बड़े बड़े कुरान सुनते हैं तो वो भी कुरान सुनने पर आएंगे, सारे मक्के एकदम मुसलमान हो जाएंगे। तो ये सारे चले गए। कल रात को जब तरतीब हुआ, फिर इनको ये बेकरार हुए कुरान सुनने के लिए, फिर ये लोग वापस आ गए और सुबह तक कुरान सुन के वापस चले गए। जब वापस जाने लगे, आखिर में फिर आपस में मिले, फिर उन्होंने तय कर दिया कि आइंदा कोई भी नहीं आएगा कुरान सुनने के लिए। तो जब तय हो गया, फिर तीसरी रात को फिर ये बेकरार हुए कि हम कुरान सुने बगैर कैसे नींद आता है। तो कुरान की फसाहत और बलागत से मुतासिर थे, इसलिए फिर कुरान सुनने के लिए वापस आ गए। जब कुरान सुना ये तीसरी रात को, तो फिर सुन के जब वापस निकले, फिर आपस में रास्ते में मिल गए और कहा कि अब इस बार तय कर दिया। तो अखनस इब्न शुरैह ने अबू जहल से पूछा कि अब तुम तो मना करते हो कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो कहा कि अब तुम क्यों सुनते हो? तो उसने कहा कि मुझे यकीन है कि अल्लाह का कलाम है, ये किसी मखलूक का बनाया हुआ कलाम नहीं हो सकता है। तो मगर ये कि अब्द मनाफ का इनके साथ दुश्मनी है, अगर ये दर्जा भी हाशिमी लोग लेके जाएंगे तो हम कहाँ के रह जाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह तफसील किताबों में है। तो
कुरान अज़ीम शान मौजिज़ है। कुरान अज़ीम शान जैसे कलाम अब तक अल्लाह पाक ने ना भेजा है ना भेजेंगे। ये आखिरी कलाम है, अल्लाह ने अव्वलीन व आखिरीन को इसमें जमा फरमा दिया। कुरान अज़ीम शान के पढ़ने वाले अल्लाह को महबूब है, सुनने वाले अल्लाह को महबूब है। पढ़ने वाले को अल्लाह पसंद करते, सुनने वाले को अल्लाह पसंद करते, गुनाहों को माफ करते। हदीस मुबारक कहते हैं कि जहाँ अल्लाह का जिक्र, कुरान अज़ीम शान सबसे बड़ा जिक्र है। जहाँ कुरान अज़ीम शान का जिक्र होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते उस महफिल को घेर लेते हैं और आखिर तक ये बैठे रहते हैं। जब मजलिस खत्म हो जाते हैं तो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास चले जाते हैं। अल्लाह पाक को बावजूद ही मालूम होने के, पता होने के, इनसे पूछते कि तुम कहाँ से तशरीफ लाई। ये कहते हैं कि जमीन के एक ऐसे हल्के से हम आए जहाँ तेरा याद, तेरे जिक्र हो रहे थे। तो कहेंगे वो क्या मांग रहे थे? जन्नत मांग रहे थे। क्या जन्नत को देखा कि नहीं देखा है? क्या किस चीज से पनाह मांग रहे थे? जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे। क्या जहन्नुम को देखा है? जहन्नुम को नहीं देखा है। तो इस तरह सवाल जवाब करने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे कहेंगे कि तुम गवाह रहो, मैंने उनके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। मैंने उनके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया और जो उन लोगों ने मांगा मैंने वो अता कर दिया और जिससे पनाह मांगा मैंने उनको पनाह अता फरमा दिया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये ऐसा महफिल है कि आप शुरू से कुरान सुनते आ रहे हैं और आखिर तक कुरान के सुनने की शादी खत्म होगा इंशाअल्लाह अज़ीज। तो आपका इंशाअल्लाह ये निशस्त कीमती होगा, ये इबादत है, ये रात आपके इबादत में शुमार हो गया। आप इंशाअल्लाह जैसे उठेंगे इख्तिताम में दुआ के बाद तो आपके जितने सगीरा छोटे मोटे गुनाह हैं अल्लाह पाक उन सबको नेकियों में बदल देंगे और सब माफ कर देंगे। तो ऐसे महफिल तो दूर दराज से कुरान ज़रा तशरीफ लाते हैं, पढ़ते हैं, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ते हैं। तो जब इनसे देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, तो फिर इन जैसे कुरान पढ़ने का शौक पैदा होगा। एक ज़माने में मैं जामिया बिन नूरिया आलिया में ये तरतीब मुफ्ती नईम साहब ने बनाया था। कुरान पाक सुनाने के लिए कारियों को बाहर से लाते थे। तो एक रात को मैं भी तालिब इल्म था, 6ठे दर्जे में मैं भी चला गया कुरान सुनने के लिए। रात भर बैठे रहे, तकरीबन 12 बजे के बाद मेहमान हज़रात तशरीफ लाए और 2:30 बजे खत्म हो गया। तो जब मैंने कुरान सुना मैं हैरान हो गया कि मेरा कुरान तो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। उस वक़्त से फिर मुझे कुरान सुनने का शौक हो गया। कुरान फिर सुनता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अब भी मुझे तो कुरान सही पढ़ना नहीं आता है, लेकिन जो बड़े बड़े कुर्रा हज़रात है वो अच्छे से अंदाज में कुरान पढ़ते हैं, लेकिन एक शौक जज्बा आदमी को पैदा हो जाता है। तो उस शौक जज्बे की वजह से आदमी अपने कुरान को या अपने कुरान अज़ीम शान के अल्फाज व तजवीद को दुरुस्त करने का मौका मिल जाता है। लिहाजा ऐसे महफिल में शिरकत करने से आदमी को मजीद तरक्की, अजर व सवाब तो जरूर है। कुरान सुनना सिर्फ सवाब का काम नहीं है, ये तो एक जिम्मेदारी है मुसलमान का। मुसलमान कुरान सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, ये मुसलमान का काम है। तो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे ग़ज़वे उहद में जब 70 सहाबे किराम शहीद हो गए तो दो सहाबा को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही कफन में लिपटा कर उनको दफनाते थे और उनमें फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते थे इन दो मैयतों में से, शहीदों में से किसको ज्यादा कुरान आता है। जिसको ज्यादा कुरान आता हो या जिसको ज्यादा कुरान हिफ्ज़ हो उनको किबले की तरफ रखते थे। ये कुरान के एहतराम की वजह से अहादीस मुबारका में आता है कि जिस घर में कुरान अज़ीम शान की तिलावत हो वो आसमान वालों को ऐसे नजर आते हैं जिस तरह की जमीन वालों को आसमान के सितारे नजर आते हैं। कहते जिस घर के अंदर खैर, बरकत और रहमत अगर पैदा करने का मकसूद हो तो कुरान अज़ीम शान की कसरत, जिसको औलाद ना हो या औलाद की कसरत का मसला है, किल्लत है, तो औलाद की अहल व अयाल की कसरत के लिए कुरान अज़ीम शान के तिलावत के अहतमाम हो। कुरान अज़ीम शान की तिलावत और उसके एहतमाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद अहल अयाल में भी बरकत अता फरमाते हैं, माल में भी, दौलत में भी, इज्जत में भी, आबरू में भी और उम्र में भी। तो कुरान अज़ीम शान का एहतमाम हो। देखो आजकल एक बीमारी है फेसबुक के नाम से, यूट्यूब के नाम से, मोबाइलों के नाम से। तो मोबाइल बिला नागा देखते हैं, बिला नागा इसको पैकेज लगाते हैं, तो एक लम्हे के लिए इनसे दूरी इख्तियार नहीं कर सकते। रात को 2-2 बजे तक आराम से बैठते हैं। मुझे पता है कराची वालों का आदत 1-1:30 बजे से पहले कोई सोता नहीं, इल्ला माशाअल्लाह जो उम्र रसीदा अफराद है जो इस बीमारी से महफूज है
तो वो अलबत्ता जल्दी सोते हैं, या उलमाए किराम तो दीनी तबका काम करने वाले हैं। बाकी अक्सर जाम माशरा तो रात को 1-1:30 बजे तक आराम से बैठे रहते हैं। बैठना कराची वालों के लिए कोई दुश्वार नहीं है। तो इसलिए अगर हम कुरान को सीखने के शौक से, कुरान को याद करने के शौक से अगर हम कदम उठाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगी को कीमती बनाएगा। तो ये अब मोबाइलों से भी महफूज, इस महफिल की बरकत से, मोबाइल के देखने से या और बेहुदा कामों के में लगने से अल्लाह पाक ने हम सबको हिफाजत कर दिया। तो जितना कदर करे कम है। तो ये महफिल कीमती महफिल है, कुरान अज़ीम शान का सुनना सुनाना, फिर कुरान वालों को अदब करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हमारे औलाद में ऐसे कारी हाफिज पैदा फरमाएंगे जितने कुरान, अब हम किसी और की वजह से इन मिस्र के आने वाले या फिलिपाइन से आने वाले का थोड़ी इनके लिए बैठे, हम उनकी कुरान की वजह से बैठे। ये कुरान के हामिलीन हैं, कुरान को अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं, अच्छे अंदाज से सुनाते हैं, तो उसकी वजह से हम उनके मुंतज़िर हैं। तो वरना अगर कोई आम आदमी होता हम कहाँ इतने देर तक उनके इंतजार करते थे। तो लिहाजा इस इंतजार पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर अता फरमाएंगे। इसलिए अब इसके साथ साथ कुरान की फजीलतों में से एक ये है कि अगर एक आदमी रात को 10 आयत कुरान अज़ीम शान को पढ़कर सोएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको गाफिलीन से इसको अल्लाह हिफाजत फरमा देगा। तो ये गाफिल नहीं आराम करेगा। और अगर एक आदमी 100 आयत कुरान अज़ीम शान को पढ़ के रात को सोएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कानितीन में इनको शुमार करेगा। और अगर एक आदमी 1000 आयत कुरान पाक का पढ़ता है तो अल्लाह बहुत ज्यादा अजर हासिल करने वाले में इनको शामिल फरमा लेते हैं। तो इस तरह रात का भी दिन में भी हमारे तिलावत का सिलसिला हो। उलमा कहते हैं चूंकि कुरान बड़ी हैसियत का मालिक है, इनके लिए औकात मुकर्रर करना चाहिए। यानी ये ना हो कि जब दिल किया आपने तिलावत किया, अगर हम औकात मुकर्रर नहीं करेंगे फिर कुरान पढ़ने में हमें दुश्वारी होगी, कभी मौका मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। और अगर औकात उसके लिए मुतय्यन करेंगे, मुशख्खस करेंगे तो उसमें फिर कुरान अज़ीम शान की तिलावत हमारे लिए आसानी होगी। उम्मन उलमा कहते हैं कि सुबह नमाज फजर के बाद कुरान की तिलावत करना चाहिए। शाह की मख्तर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि 4 अमाल ऐसे हैं जो इंसान की इस्लाह का जरिया है। उन 4 अमाल में से एक ये लिखा है कि 1 मुट्ठी दाढ़ी रखना चाहिए कम अज कम। हर मर्द आकिल के लिए, मुसलमान के लिए 1 मुट्ठी दाढ़ी रखना ये जरूरी फर्ज है तीनों तरफ से। और दूसरा कहते हैं कि अपनी नजरों की हिफाजत करें। और तीसरे के पांचों को टखनों से उठाकर चले, इन्हें पांचे टखने से लटकते हुए ना चले। ये मुतकब्बिरीन और बदमाशों का तरीका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बदमाश जैसे पसंद नहीं करेंगे तो मुतकब्बिरीन को पसंद नहीं करेंगे, तो उनकी हैअत और तरीका इख्तियार करने वाले को भी पसंद नहीं करेंगे। लिहाजा इससे बचना जरूरी। 14 अमल उसने लिखा है कि 1 सिपारा कुरान तिलावत करने वाला, अगर एक आदमी 1 सिपारा कुरान अज़ीम शान तिलावत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपना वली, अपना दोस्त बनाएंगे। तो शाह हकीम अख्तर साहब ने 4 अमाल अल्लाह के वली बनाने वाले या बनने वाले में इसको शुमार किया है। ये 4 अमाल है। इन 4 अमाल करने से आदमी अल्लाह का दोस्त बनेगा, अल्लाह का साथी बनेगा। तो इसलिए इसका भी एहतमाम हो कि कुरान अज़ीम शान को पढ़ने के लिए वक़्त का तअय्युन भी हो और पाबंदी के साथ। गैर हाफिज के लिए 1 सिपारा है, हाफिज के लिए 3 सिपारा है। हाफिज तो 10 से 15 मिनट में 1 सिपारा तिलावत कर देता है, गैर हाफिज आधा घंटे में 1 सिपारे को तिलावत करते हैं। अब अगर हम खुद भी पढ़ने वाले, हमारे बच्चे भी पढ़ने वाले, मदरसे में बच्चों को भारी भारी फीस देकर शामिल करते हैं, लेकिन कभी एक दफा घर में बच्चों को नहीं बिठाते कि बेटा सूरह यासीन की तिलावत करो, बेटा रात को सोते वक्त सूरह मुल्क की तिलावत करो, बेटा सोते वक्त सूरह वाक़िया की तिलावत करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार हो गए तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके आदत के लिए तशरीफ ले गए। उनसे कहा कि भाई मैं बैतुल माल में से कुछ आपके लिए मुकर्रर कर दूं, कुछ पैसे वैसे वगैरह। तो उन्होंने कहा नहीं, ला हाजत ली, मुझे जरूरत नहीं है। कहा आपके बाद आपकी बच्चियों को काम आएगी। कहा कि नहीं, मैंने अपने बच्चियों को सूरह वाक़िया सिखाया है, उनको याद कराया है। जब तक वो सूरह वाक़िया पढ़ेंगे अल्लाह पाक किसी फक्र में उनको मुब्तला नहीं करेंगे। अब हम अपनी मुश्किलात को कुरान के जरिए से हल करें। हमारे पास वसाइल है, असबाब है, लेकिन उन वसाइल का कद्र कीमत हमारे पास नहीं है।
अब उसकी कदर कीमत को पैदा करने के लिए ऐसे महाफिल में, कुरान अज़ीम व शान की महफिलों में, अब वो कुरान को समझते नहीं। अगर हम कुरान को सही माने में समझे, जिन बुजुर्गों ने कुरान की तिलावत की, तो यकीन करो सुबह तक अगर हम कुरान सुनेंगे तब हमें कोई थकावट नहीं होगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शादी हो गई, फिर रात है, अब जैसे घर में आ गए, मियाँ बीवी दोनों सलाम कलाम करने के बाद बीवी से इजाजत मांगा कि मैं एक 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ, फिर आपस में बैठ के गपशप लगाएंगे। तो उसके बाद फिर जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर नमाज में खड़े हो गए, तो जब शुरू किया तो वन्नास तक पूरा कुरान अज़ीम व शान को तो सुबह के नमाज़ान से पहले खत्म कर दिया। तो ये क्यों? कुरान समझते थे, कुरान को जानते थे। आज हमारे भागना, कुरान के लिए टाइम न देना, कुरान के सीखने के लिए टाइम न देना, कुरान को पढ़ने के लिए टाइम न देना, कुरान को अपनी हिदायत का ज़रिया समझना, ये हमारे न समझे की वजह से हम कुरान को समझते नहीं, जानते नहीं कुरान के अंदर क्या कुव्वत है। ऐसे कुव्वत अल्लाह ने कहा अगर मैं पहाड़ों पर इसको उतार देता, ये पहाड़ रेज़ा हो जाते, ये टूट के शिकार हो जाते। इंसान के दिल की क्या हैसियत है? इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान अज़ीम व शान को वजीफा बनाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसा अल्लाह अपना दोस्त बना देगा कि उस जैसे दोस्त न दुनिया में कोई मिलेगा ना आखिरत में मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेहमान हज़रात आते होंगे।